नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं मनोहर सिंह चंदेल। पिछले वीडियो में हमने आपको गेहूं अनुसंधान केंद्र इंदौर से कुछ 15 वैरायटियों के बारे में चर्चा करके दिखाए थे। 15 वैरायटियों का रिस्पांस कैसा रहता है, उनका डेमोन्स्ट्रेशन लगा हुआ था वहां पर, वो दिखाया था। वैसे हमारे किसान भाई बने सिंह जी चौहान वकील साहब के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो उनके यहाँ पर भी है। इनके यहाँ लगभग 10 वैरायटियाँ गेहूँ की लगी हुई है। उन वैरायटियों के बारे में हम आज वकील साहब के खेत पर आए हैं और उन वैरायटियों के बारे में चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए ये वीडियो। वकील साहब नमस्कार। 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 बताइए आपने कौन कौन सी वैरायटियां लगाई है गेहूं की? परिचय दूंगा। बने सिंह चौहान, ग्राम लोहारी बुजुर्ग, तहसील जिला धार, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। और मेरा शुरू से इसमें रुचि रही है गेहूं के उत्पादन में, और अलग अलग तरीके से किस प्रकार से कम बीज से ज्यादा उत्पादन इसका लिया जा सके। 513 GW 513 और ये 1650 पोसा ओजस्वी। अच्छा। ये दोनों लगे हैं पास पास में। ये जो है ये बालियां 1650 की है और ये बालियां है 513 की। तो ये भी इसकी टक्कर का गेहूं है। अच्छा। और अभी यहाँ तो ये हमने लेट लगाया था, क्योंकि एक ही जगह पे सारी वैरायटियां लगाई थी, इसलिए लेट लगाया था। ये हमारा 8 दिसंबर के आसपास की बोनी है। अच्छा। और ये जो है 1650 ये 26 तारीख की है। अच्छा। तो इसमें ये भी आपको इसका ड्यूरेशन भी पता लगेगा कि ये थोड़ा लेट है, ये अर्ली है। 513 जबकि सेम टाइम का दोनों। अच्छा। नहीं, इससे ये लेट लगा हुआ है। 12 दिन लेट है। 12 दिन लेट। 12 दिन लेट है। 12 दिन लेट कौन सा है ये? 513 लेट है। और ये 12 दिन पहले का लगा हुआ। दोनों साथ में पक रहे हैं, करीब पक रहे हैं। इसका मतलब कि ये 12 दिन पहले पक रहा है। आएगा ये 513। और अभी हमारा जो कटा है जी, अभी तक का जो 513 कटा है, हमारा 72 कुंटल प्रति हेक्टर की उत्पादन आया है उसका। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा लिया। किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास जितना बीज चाहिएगा मेरे पास पर्याप्त मात्रा में है। मैंने लास्ट ईयर मात्र इसको 16 किलो सीड था मेरे पास में, 513 का। और मैंने 10 दिसंबर को उसकी सोइंग की थी। अच्छा। और पिछले साल गर्मी भी बहुत थी, हाई टेम्परेचर था। इसके बाद भी मैंने 16 किलो का 36 कुंटल सीड बनाया था। वाह यार, बहुत रिकॉर्ड हो गया थे। हाँ। और उस टाइम पे तो 12 कुंटल बीघा पका था वो। अच्छा। परंतु इस बार वो गेहूं हमने अपनी जो मेथड उसी से लगा, वो हमने 7-6 किलो बीघा बिजाई की थी उसकी। अच्छा। इस बार सीडल से। और इस बार हमने इसी को 20 किलो डाला है। अच्छा। 80 किलो प्रति हेक्टर। तो उसका उत्पादन 72 कुंटल आया हमारे हेक्टर। अच्छा। 20 किलो कौन सी सीडल से डाला था आपने? हमने वो लहसुन की सीडल, लहसुन की वाली सीडल से। सूखे में सोइंग की थी। हाँ। अच्छा। और वो सोइंग थी हमारी 18 और अपने 10 और 15 के बीच की, नवंबर की। अच्छा। कट गया हो गया 4-5 दिन। तो किसान भाई ये देखिए, दोनों बराबरी की टक्कर के गेहूं हैं। और इसके बाद में अपन ये देखते हैं कि इसका जो मेन खेत है वहां आप चलिए। ये इसकी मुख्य फसल है GW 513। ये मुख्य फसल है या मुख्य खेत कह सकते हैं इसको? ये 20 किलो सीड है बीघे का। अच्छा। ये देखिए पूरा ये खेत दिख रहा है सामने। यहाँ पे ये पानी निकल गया था डबल में, तो ये गिर गया है। और आंधियां भी खूब चली थी। वो वहां तक जो दिख रहा है, जो कलर चेंज दिख रहा है ना वहां, ये वहां तक पूरा यही लगा हुआ है। अच्छा। और ये 8 से 10 दिसंबर का सोइंग है। अच्छा। पानी वही 4 पानी। अच्छा। तो किसान भाइयों, GW 513 भी बहुत अच्छी वैरायटी है। इसका बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, कई किसानों ने लगाया है और वकील साहब के पास भी अच्छी खासी मात्रा में। 1 महीने बाद हम उपलब्ध करा देंगे। GW 513 सबसे कम पानी की वैरायटी। और अभी अपन ने जितनी वैरायटियां देखी उसमें सब में अर्ली आने वाला गेहूं है, जल्दी पकने। अच्छा। एक ये विशेषता है। फिर ग्रेन भी अच्छा है इसका। और ऑल इंडिया जो चपाती में रैंकिंग है इसकी 10-36 के बाद इसी का नंबर है। अच्छा। सेकंड नंबर पे, यही सेकंड नंबर पे। और अपना जो बहुचर्चित गेहूं में सुजाता 306 वो 5वें नंबर पे। अच्छा। अच्छा। इतना अच्छा है कि सेकंड नंबर पे आ रहा है। सेकंड नंबर पे आ रहा है।
ऑल इंडिया रैंकिंग। तो सुजाता के और इसके उत्पादन में तो बहुत फर्क रहेगा। बहुत फर्क है। और दाने का मतलब ये मान के चलें आपकी सुजाता आपका 5 से 6 कुंटल होता है और इसकी पोटेंशियल 20 तक जाएगा। फसल तो बहुत जोरदार दिख रही है हमें। अब आप शुरू से बताइए कि आपने इसमें क्या क्या प्रक्रिया की है, कैसे इसका बुआई किया था, उसके पहले क्या जुताई, खाद वगैरह कैसे दिया था, उसके बारे में शुरू से हमें बताइए इसका डिटेल। हमको गेहूं अनुसंधान प्रक्षेत्र इंदौर से जो भी वहाँ पे इसके विशेषज्ञ लोग हैं जी, उनने मुझे पहले से बोल रखा है कि बोले आपके धार क्षेत्र में पलेवा करके बहुत बोनी करके बहुत पानी बिगाड़ते हैं। तो हमने कम से कम हमारी प्रैक्टिस 15 साल से ड्राई सोइंग, सूखे में बोनी करने की रही है। अच्छा। तो इससे समय की बचत भी होती है, पानी की बचत भी होती है और बीज भी बहुत कम लगता है। हाँ, और अंकुरण बहुत अच्छा होता है इसका। अच्छा। इसके बाद में उन्होंने एक ये बताया था कि आप बीज और खाद साथ में डालते हो तो जब 1-1.5 इंच पे आप डालते हैं, इसके बाद जड़ें तो रहता है कि जड़ें गहरी ही जाती है, तो इसलिए आपको कम से कम 4 इंच पे फर्टिलाइजर पहले डाल देना चाहिए। अच्छा, 4 इंच गहरा। 4 इंच गहरा। तो मेरी प्रैक्टिस अभी 5 साल से चल रही है। मेरे यहाँ गेहूं का उत्पादन 13, 14, 15 से ज्यादा कभी नहीं आया। मतलब अच्छा, जब से मैंने ये विधि चालू करी है, इनके मार्गदर्शन में जो बताया हमको, AK सिंह साहब हैं, पांडे साहब हैं, JB सिंह साहब हैं, अपने जो वो अभी यहाँ से चले गए डायरेक्टर अपने साईं प्रसाद जी साहब हैं, इनके मार्गदर्शन में जो किया तो हमने उसी हिसाब से जो किया। तो मैं क्या करता हूँ कि सोयाबीन की कटाई के बाद डीप कल्टीवेटर करके 15 दिन के लिए जमीन छोड़ देता हूँ। अच्छा, गहरी जुताई करके। गहरी जो मतलब कल्टीवेटर से करता हूँ। कल्टीवेटर से गहरी। और उसके बाद में जब तक खेत सूख भी जाता है, फिर उसके बाद में क्या करता हूँ कि मेरा जैसे 12-32-16 में 1 बैग डालते हैं। अच्छा, 1 बीघा में 1 हेक्टर में 4 बैग। और फिर उसमें ये कुछ अपना आजकल सुपर फास्फेट दानेदार आ गया है, जिसमें जिंक, मैग्नीशियम और बोरान वगैरह का मिक्स आता है। अच्छा, तो उन दोनों चीजों को मिक्स करके और फिर हम क्या सीडड्रिल बना अपनी जो है, मतलब 12-32-16 और सुपर फास्फेट जो जिंक वाला। हाँ उस नाम से आता है दानेदार, वो मतलब अलग अलग सब आता है मतलब। अच्छा, तो उसमें 3-4 मैग्नीशियम भी आता है, बोरान भी आता है और जिंक भी आता है। अच्छा, और कैल्शियम भी उसमें अंदर रहता है। अच्छा। तो उस प्रकार की आजकल आने लग गया है, तो उन दोनों चीजों को हम मिक्स कर लेते हैं घर पे। और इसके बाद में 7 इंची पे टाइन्स सेट करते हैं सीडड्रिल के। और फिर उसको जैसे अपन ने मान लो पूर्व पश्चिम में पहले कल्टीवेटर किया है, तो फिर उसको हम उत्तर दक्षिण में उसको एक बार घुमा देंगे। तो 4 इंच डालेंगे खाद, तो 5 इंच तक वो गहरा चला जाता है। तो उससे 2 जुताई हो जाती है और अपना खाद भी डालने का काम पूरा हो जाता है। और उसके बाद सही जगह पे पहुंच जाता है। उसके बाद 5-6 दिन के लिए फिर छोड़ देते हैं उसको। अच्छा, फिर वो पूरी तरह से सूख जाता है। तो ड्राई सोइंग के लिए पूरे खेत सुखाना पड़ता है अपने को। उसके बाद में हम रोटावेटर करके डायरेक्ट सोइंग कर देते हैं। अच्छा। यदि आपकी इच्छा हो और फर्टिलाइजर अधिक डालना है, तो आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फर्टिलाइजर आप उसके सीड के डबल बेटी की सीडड्रिलें होती है आजकल, तो फर्टी सीडड्रिल, तो उससे थोड़ा बहुत भी डाल सकते हो। रोटावेटर भी इतनी गहराई तक करना है कि वो खाद ऊपर नहीं आए, खाली ऊपर आपको खेत प्लेन हो जाए, तो खाद भी नीचे से ऊपर नहीं आए। तो उसका जो मेन फायदा जो है कि जब अपन एक सिंचाई 4 सिंचाई कर दी अपन, 4 सिंचाई के बाद में 1.5 महीने से ज्यादा करीब 40-45 दिन के पहले गेहूं निकलता है। सूखने में टाइम लगता है। सूखने में टाइम लगता है। तो जैसे ही खेत सूखता है, तो 1.5 से 2 इंच तक तो उसमें दरारें आ जाती है खेत में। तो वहाँ की जो जड़ें हैं वो तो टूट जाती है और वहाँ पे फर्टिलाइजर जो अपन जनरल डालते हैं वो फर्टिलाइजर वहाँ होता है, और इसका फर्टिलाइजर 4 इंच नीचे होता है। तो जो मेन जड़ें होती है, तो उसको जब अंतिम समय तक दाना पकता है, जब तक वो खाद मिलता जब तक उसको खाद मिलता रहता है। तो मेरा मतलब ये रहा कि हमने जो भी हमारा गेहूं पकता था, कोई सी वेराइटी हो, हमको 2 कुंटल प्लस तक गया है। अच्छा, सूखे में बोनी करने से और गहरी जुताई प्लस खाद अलग से डालने से। अच्छा, मतलब क्या तो ये इससे फायदे रहे हैं। इसका लेट होने के बाद भी दाने की बहुत साइज बोल्ड है इसकी। अच्छा, और ये जरूर पानी में थोड़ा सा कलर खराब हुआ, पर इतना भी नहीं हुआ है। ये दाना भी बड़ा है इसका, वजनदार। हाँ, ये है वो 513। अच्छा, GW 513 गेहूं कल परसों जो कटवाया है वो